अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वाहिद एकेडमी कनेक्टिंग विद SST वाई गुलरान अली। आज हम EVS पेपर फर्स्ट के EVS पेपर फर्स्ट के PY की सीरीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। PY के पेपर में भी PY के क्वेश्चन में हम 2013 से 2016 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ज़बान का सुर्ख होना, जिल्द खुरदरी होना जैसे अमराज के इलाज में डॉक्टर मरीज़ की ग़िज़ा में कौन सी चीज़ें शामिल करने की सलाह देता है। जैसे जब हमारी ज़बान सुर्ख होती है, जिल्द खुरदरी होती है, इस तरह की बीमारी में डॉक्टर किस तरह का मशवरा देता है कि कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए। अम्बला, लीमू, संतरा, अखवैया वाले अनाज या दूध, सार्क, लिवर ऑयल या कॉडलियर या दालें, पत्तेदार सब्जियां, दूध, पत्तेदार सब्जियां, पके हुए फल, पीले फल, गाजर, पपीता, दूध। तो इसमें जब ज़बान सुर्ख होना, जिल्द खुरदरी होना शुरू होती है तो इस तरह की बीमारी में डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि दालें खाएं, हरे सब्जी वाले पत्ते खाएं और दूध खाएं। अब ये किस लिए खाने के लिए बोलते हैं डॉक्टर, ये सलाह किस लिए देते हैं? तो प्रोटीन के लिए, क्योंकि इन चीज़ में क्या पाई जाती है, इन चीज़ों में प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन की कमी की वजह से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज़बान का सुर्ख होना और जिल्द का खुरदरी होना किस की वजह से होता है, किसकी कमी की वजह से होता है? तो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, हैवानात को उनकी आम तौर पर हयात की उतरती तरतीब में, कौन सी तरतीब में लगाना है? उतरती तरतीब में रखने पर शुरू से दूसरे नंबर मकाम पर आने वाला हैवान कौन सा होगा? जैसे शुतुरमुर्ग, घरेलू मक्खी, कुत्ता, हाथी। तो इसमें शुरू से कितने नंबर पर होना? दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर आएगा शुतुरमुर्ग। सोन कीड़ा किस लिए मुफीद है, फ़ायदेमंद है? रेशम की देखभाल या निगरानी के लिए, कीड़ों की देखभाल या निगरानी के लिए, शहद की मक्खी के छत्ते की निगरानी के लिए या कीड़ों पर काबू पाने के लिए। तो सोन कीड़ा किस लिए मशहूर है किस लिए फ़ायदेमंद है? तो सोन कीड़ा कीड़ों पर काबू पाने के लिए फ़ायदेमंद है। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। इंसान के कितने दांत गिरकर दोबारा नए दांत आते? इंसानों के कितने दांत गिरकर दोबारा से नए आते हैं? तो इंसानों के 20 दांत गिरकर दोबारा से नए आते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। पीतल के बर्तन कौन सी धातुओं की मिलावट से तैयार होते हैं? पीतल का जो बर्तन होता है, पीतल जो बनता है वो कौन से धातु की मिलावट से तैयार होते हैं? तांबे से, जस्त या तांबे से, तांबा लोहा से या निकल जस्त से या लोहे और निकल से। तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। जैल के मुताबिल मुनासिब बयान कौन सा है? सभी बैक्टीरिया नुकसानदा होते हैं, तमाम बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा और कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वायरस मसावी जसामत के होते हैं। तो हमको राइट क्या देखना है? कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा होते हैं और कुछ फ़ायदेमंद होते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन से मादे से चमकीलापन आता है? स्टेनलेस स्टील में किसकी वजह से चमकीलापन आता है? निकल से, कैथल से, जस्त से या ग्रेफाइट से? तो निकल की वजह से स्टेनलेस स्टील में चमकीलापन आता है, निकल की वजह से। जौहर में इलेक्ट्रॉन की कमियत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितनी होती है? निस्फ गुना होती है, बहुत ही कम होती है, मसावी होती है या ज़्यादा होती है? तो बहुत ही कम होती है। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। जैल के मुताबिल में कुदरत की सफाई का मगहर कौन है? सांप, चमगादड़, दीमक या चील? तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, दीमक। एल्यूमिनियम के जौहर में 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम के का जौहरी कीमत कितना होगा? 26, 13, 27, 40? तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर, 27।
एल्यूमिनियम का जौहरी कीमत होंगी 27। शमशी बरकी खाने का इस्तेमाल करके झैल में कौन कौन से मकामात पर बर्क मुहैया की जा सकती है? खला के मसनवी सैयारे, दवाओं को महफूज रखने के लिए तदबीर गर या बर्क गरमाला बावर्ची खाने में। ऑप्शन है थर्ड में दूर दराज के इलाकों में पानी सींचने वाले पंप। एंड हमको क्या करना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सिर्फ ए, बी एंड सी। ए में क्या है, खला के मसनवी सैयारे। बी में क्या है, दवाओं को महफूज रखने के लिए तदबीर गुरु बताना, और तीसरे में है बरकी गरमाला, और चौथी में बावर्ची खाना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमको चारों भी ऑप्शन करेक्ट चाहिए, क्योंकि इसमें चारों भी शमशी बर खाने के इस्तेमाल में ये चारों भी होते हैं। तो ऑप्शन इसमें 3 है, ए, बी, सी, डी बोल रहा है, जबकि हमको ई भी आना चाहिए। दूर दराज के इलाकों में पानी सींचने वाले पंप भी आते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर, चारों भी राइट है। आलमी यौमी सेहत कौन से दिन मनाया जाता है? आलमी यौमी सेहत कौन से दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी 28 फरवरी को आलमी यौमी सेहत मनाया जाता है। आलमी यौमी सेहत WHO। अब WHO कभी पूछ लिया जाए कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राज्य विज्ञान शिक्षक संस्था इदारा कहाँ पर है? दैट आंसर इज नागपुर। कौन सा बयान सही है? माहौली निज़ाम में तफीली जानदारिया ग़िज़ा साज होते हैं। माहौली निज़ाम में सारिफ ये दूसरी सतह पर रहते हैं। गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सारिफिन होते हैं। सब्ज़ी खोर जानदार ये माहौली निज़ाम में सबसे ऊंची सतह पर होते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? राइट बताना है हमको। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर कि गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सारिफिन होते हैं। एंड 15 क्वेश्चन नंबर 15, हम मरकज़ी तरीके से साइंस के निसाब में झैल के मुतबादिल में से कौन सा जुज़ पहले आएगा? ठोस मादों का मुताला, मादों की मखसूस खुसूसियात, या मादों की खुसूसियात, मादे की हालतें ठोस, माय एंड गैस। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आती है मादे की खुसूसियात। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। झैल में दिए हुए मुतबादिल में समाजी मसला और उन्होंने कायम किए हुए इदारों के नामुनासिब जोड़ी, मतलब क्या बताना है हमको? रॉन्ग बताना है, गलत जोड़ी बतानी है। कौन सी है? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ने क्या किए थे? ब्राह्मण समाज को बनाया था, कि बुनियाद रखी थी। कब की थी? तो कहाँ की थी, ये थोड़ा कमेंट करके बताइए, और कब की थी? पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर इन्होंने क्या, कौन सा बनाया था? क्या आर्य समाज बनाए थे क्या? तो आर्य समाज इन्होंने नहीं बनाए थे। जब आर्य समाज इन्होंने नहीं बनाए थे, तो आर्य समाज बनाए थे किसने? तो आर्य समाज बनाने वाले थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की बुनियाद डाली थी। तो हमको क्या बताना था? गलत ही बताना था, और गलत है सेकंड वाला, इसलिए ऑप्शन सेकंड इस करेक्ट आंसर होगा। रॉन्ग जोड़ी बतानी है। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्या पंडित रमाबाई ने क्या किए थे? तो इन्होंने शारदा सदन बनाई थी। आत्मारंग पांडुरंग थितरकर इन्होंने प्रार्थना समाज की बुनियाद रखी थी। तीनों भी राइट है, हमको रॉन्ग वाला चाहिए था, रॉन्ग सेकंड वाला है। जवाबी ताउन का ऐलान करने वाले झैल में से कौन है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक एंड दादा भाई नौरोजी। तो जवाबी ताउन का ताल्लुक, जैसे ही आपको क्वेश्चन में जवाबी ताउन नज़र आता है, आपको कहीं पर नहीं जाना है, लोकमान्य तिलक को सिलेक्ट करना है। मुरम्बदेव का किला और खेलता किला, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिलतरतीब कौन से नाम दिए थे? नए नाम क्या थे इन दोनों किलों के? मुरम्बदेव किला और खेलता किला। रायगढ़ एंड विशालगढ़ एंड राजगढ़, या रायगढ़ प्रतापगढ़ एंड रायगढ़। तो
इन्हें रायगढ़ एंड विशालगढ़ नाम दिए थे। तो मुहर्रम देव का नाम था रायगढ़ और खेलता किले का नाम था विशालगढ़। दर्ज झैल में से शिवाजी का अष्टप्रधान में कितने थे? 8 मिनिस्टर मतलब। और इसके फराइज और उनके फराइज का सही जोड़ कौन सा है? सही जोड़ी बतानी है। पंडित राव की जोड़ी क्या थी? क्या काम था पंडित राव का? रियासत के मरासिलात का निज़ाम की देखभाल करनी थी। नो। तो सचिव का काम क्या होता था? अष्टप्रधान में सचिव का काम क्या होता था? तो सचिव का काम होता था शाही ऐलान की तैयारी करना, ये काम होता था सचिव का। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। इंसानी इर्तिका में सीधी हड्डी वाला इंसान झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? सीधी हड्डी वाला एप है, होमोस्पेन है, चैंपियंसी है या होमो इरेक्टिस है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में नजर आए सीधी हड्डी को आप होमो से जाकर जोड़ देना है, होमो इरेक्टिस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। जमीन पर सूरज मशरिक में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। मीन्स कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। और कहाँ पर गुरूब होता है, कहाँ डूबता है? तो वेस्ट में जाकर डूबता है। इसकी वजह क्या है? ज़मीन पर जब सूरज मशरिक से निकलेगा, इससे निकलेगा और वेस्ट में मगरिब में जाकर डूब जाएगा, गुरूब हो जाएगा। तो इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है? तो ज़मीन अपने महवर पर मशरिक से मगरिब घूमती है, इस वजह से ऐसा होता है, या ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करती है, इस वजह से होता है, या ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज के गिर्द गर्दिश करती है इसलिए होता है, या सूरज की ज़ाहिरी गर्दिश की वजह से होता है? तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए रोटेट ऑन अर्थ कैसे, कि अर्थ हमारी कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ, मतलब मगरिब से मशरिक की तरफ रोटेट करती है अर्थ। और जिस साइड पे, तो इस साइड में क्या होगा फिर? जिस समय हमारे वेस्ट से ईस्ट में, तो इस साइड में क्या होगा? जब सूरज की रोशनी हमारे अर्थ पर होंगी तो वेस्ट में क्या होगा? अंधेरा होगा। तो इस साइड में क्या होगा? अंधेरा होगा और ईस्ट में रोशनी रहेंगी, वेस्ट में पूरी तरह से अंधेरा होगा। अब जैसे जैसे सूरज की किरणें, सूरज घूमेगा, अर्थ रोटेट होंगी, सूरज के गिर्द घूमेगी, तो हाँ इधर कैसा होगा? जैसे ही वेस्ट में के साइड वाले इलाके में इधर रोटेट होगा तो इधर क्या होंगी? फिर इधर उजाला होना शुरू हो जाएगा, दिन होगा, और फिर हमारे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आकर सूरज डूब जाएगा मगरिब में, तो इस साइड में सूरज डूबेगा। तो किसकी वजह से होता है ये? जब अर्थ मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करती है, अपने महवर पर, अपने ऑर्बिटल पर क्या करती है? ये रोटेट होती है मगरिब से मशरिक, वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। मीठे पानी की झील नहीं है, कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? कुलेरो, साभर, क्यातस्मम या विलोर। तो मीठे पानी की झील, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि झील कौन सी वाली मीठे पानी की और कौन सी खारे पानी की, तो तभी आप राइट वाला निकाल सकते हैं। तो देखिए विलोर, ये क्या है? मीठे पानी की है, ये मीठी झील है। केत्सम, ये भी। कुलोरो, ये भी मीठे पानी की झील है। तो फिर क्या बच रहा है हमारे पास? साबर, ये सांभर है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अराकिन का मसावी ताल्लुक पहचान कर सवाल हल कीजिए। मशरिकी बांद्रा कहाँ पर है? जिस तरह से अलीबाग रायगढ़ में है, तो मशरिकी बांद्रा थाना में आता है, या मुंबई शहर में है, या मुंबई मुसाफात में है, या थाना मुसाफात में है? तो मशरिकी बांद्रा आता है मुंबई मुसाफात में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नामुनासिब बयान मीन्स गलत क्या है ये बताइए। तो सही सवाल इस तरह से होना चाहिए कि मुनासिब बयान कौन सा है।
क्या है, राइट आंसर कौन सा है? ये इस तरह का सवाल है, जब 2013 में ये पेपर हुआ था तो उस टाइम पर इस तरीके से सवाल पूछा गया था, जो कि ये गलत है। राइट आंसर इस वजह राइट इसलिए से पूछा गया, मुनासिब बयान कौन सा, मतलब हमें सही सवाल का आंसर बताना है। तो यख और बर्फ़ के दरमियान फ़र्क क्या होता है? यख और बर्फ़ के दरमियान क्या फ़र्क है, ये बताइए। यख और बर्फ़ की खुसूसियात मसावी होती है, क्या ये सही है? यख गैर शफाफ होता है और बर्फ़ शफाफ होती है, कि ये सही है? काफ़ी बुलंद इलाकों में आब बरा बर्फ़ की शक्ल में बरसता है, कि ये भी सही है? तो ऑप्शन 2 इस करेक्ट आंसर है कि यख और बर्फ़ की खुसूसियात मसावी होती है, एक जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर यहाँ रॉन्ग हुआ था ये भी क्वेश्चन। मरकज़ी इक़्तिदार वाली रियासत आसम की सरहद से कुल कितनी रियासतों की सरहदें मिलती हैं? तो इसे भी बाद में करेक्ट किया गया कि सही सवाल इस तरह से था, रियासत आसम की सरहद से कुल कितनी सरहदें मिलती है, मतलब आसम स्टेट से कुल कितनी स्टेट्स की बॉर्डर्स मिलती है? 7, 8, 9, 10। तो आसम से कुल 7 स्टेट की बॉर्डर मिलती है। सदर ये नहीं होते, सदर कौन नहीं होते फिर? तो मरकज़ी फहरिस्त के आला अरकान, या मुल्क के पहले शहरी, या मुल्क के हकीकी आला, मुल्क के आइन। तो सदर ये नहीं होते, मुल्क के हकीकी आला। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। रियासती आइन के मुताबिक तालीम ये मजमून की कौन सी फहरिस्त में शामिल होता है? मरकज़ी फहरिस्त, रियासती फहरिस्त, या मुश्तरका मुत्तफ़िक़ फहरिस्त? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, मुत्तफ़िक़ के मुश्तरका फहरिस्त। झैल के मुतबादिल में से कौन से ग्रोहों में शामिल ना होने वाला मुतबादिल कौन सा है, जो ग्रोह में शामिल नहीं होता? तो आलमी सेहत तंजीम, WHO, आलमी तिजारती तंजीम, WTO का फुल फॉर्म क्या है? कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड ऑप्शन अनाज और ज़राती निज़ाम। फोर्थ है तालीमी सियासी और सकाफती तंजीम, यूनेस्को। किसमें बोल रहा है ग्रोह में शामिल नहीं है? तो देखिए, अनाज और ज़रात ये भी आती है, आलमी सियासी तंजीम भी आता है, सिर्फ नहीं आता है तो तिजारती आलमी तिजारती तंजीम नहीं आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और हमें उसने नहीं कहीं पूछा था, शामिल ना होने वाला बताना है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। तारीख़ मजमून की सलासी तंजीम के मुतालिक कौन सा सही बयान है? कदीम, जदीद और वस्ते दौर में तकसीम करने पर इसे मकाम के लिहाज से तंजीम कहते हैं, या सियासी, समाजी और माली तकसीम करने पर इसे मजमून के मुताबिक तंजीम कहते हैं? तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर, सियासी, समाजी और माली तकसीम करने पर इसे मजमून के मुताबिक तंजीम कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। झैल में से माहौल के अराकीन के मुतालिक कौन सा बयान सही है? बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ले ये जुग्राफी अराकीन है, या पहाड़, नदी, समंदर ये जुग्राफी अराकीन है, गांव, शहर ये समाजी अराकीन है, इंतखाबी या सकाफती अराकीन है? किसके माहौल के मुताबिक बताना है? तो माहौल के मुताबिक, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, गांव, शहर और समाजी ये क्या है? समाजी अरकान है। एक कमल का फूल सुबह खिलता है, जबकि गुल शब टैब्रोस रात को खिलता है। यह नबातात की किस किस्म की हरकत है? तो यह नबातात की गैर इनसारी हरकत है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। कुदरतन कूड़ा क्रिकेट की जगह की चीज़ों की तहलील के लिए दरकार वक्त मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दरकार वक्त के लिहाज से मुनासिब जोड़ी कौन सी है? तो थर्माकोल और लकड़ी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। मुनासिब बयान बताना है, मतलब सही क्या है वो बताना है। तो हीरे पर तेज़ाब ये अलकली का असर नहीं होता, हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता। हीरा कार्बन की गैर कलमी शक्ल होती है।
तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर कि हीरे पर तेजाब और अलकली का असर नहीं होता। पानी के दर्जे हरारत सिफर दर्जे सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाने से मुताबादिल में से कौन सा असर नुमायाँ होगा? इब्तिदा में इसकी कसाफत में इजाफा होगा, लेकिन बाद में ये बदर्जे कम होंगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आमतौर पर तो ऑप्शन 34 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 35 आमतौर पर जौहरी वर्क बार के लिहाज से मुतबादिल होता है, ये होता है इसके मुनासिब वजह ज़ाहिर करने पर वाला मुतबादिल कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नबातात का कौन सा फासिद मादा इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है? आमतौर पर जौहर बरकी बार के लिहाज से मुतादिल होता है, इसकी मुनासिब वजह क्या है? तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। 36 क्वेश्चन नंबर 36 नबातात का वो कौन सा फासिद मादा इंसानी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है? रेफेडाइट्स, कैल्शियम या नीलगिरी, ये नीलगिरी है, नीलगिरी का तेल या क्रिडी सैफ्लॉर का तेल। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, नीलगिरी का तेल। आमतौर पर जौहर बरकी बार के लिहाज से मुतदिल होता है, ये रहता है, इसकी मुनासिब वजह क्या है? इसकी मुनासिब वजह है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नबातात का कौन सा फासिद मादा इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है? तो रेफेडाइट्स, कैल्शियम ऑक्सलेट या नीलगिरी का तेल या सेफ्लॉर का तेल। तो उसके लिए है नीलगिरी का तेल। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। पिस्तानिया हैवानात में दर्जे झैल में से कौन सी खसूसियत नहीं पाई जाती? रॉन्ग वाला आंसर हमको देखना है। इन हैवानात के जिस्म पर बाल नहीं होते, इर्द गिर्द के माहौल के मुआफिक होते हैं। ये हैवानात सर्द खून के नहीं होते। ये हैवानात जिस्मानी दर्जा हरारत पर काबू नहीं रख सकते। कौन से वाला चाहिए हमको? पिस्ताने वाले। रॉन्ग वाला आंसर चाहिए। तो ये हैवानात जिस्मानी दर्जा हरारत पर काबू नहीं रख सकते, ये रॉन्ग आंसर है। माहौल दोस्त राजेंद्र सिंह के से ताल्लुक़ रखने वाले मुतबादिल की निशानदेही कीजिए। तरुण भरत सिंह, नौजवान हिंद की तंजीम, पानी पंचायत, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, पैदल यात्रा, चिपको आंदोलन, तहरीक की बगावत। तो इसमें से पहला और तीसरा करेक्ट है कि तरुण भरत सिंह नौजवान हिंद की तंजीम है, और पेड़ बचाओ और पेड़ लगाओ ये क्या थी? पैदल यात्रा थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। जब खुर्दनी तेल चर्बी में तब्दील होता है तब दर्ज झैल में से कौन सा अमल अंजाम पाता है? हाइड्रोजन गैस आज़ाद होती है, ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है, क्या तामीली अज्जा ऑक्साइड में तब्दील होते हैं, तामीली अज्जा ऑक्सीजन हासिल करते हैं? ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है। गैर मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। गैर मुनासिब जो नहीं है वो मीन्स गलत दिखाना है। हार्मोन का खून में मिलना, खांसना ये गैर इरादी अमाल है। अफ़ाल मुनक़सा ये गैर इरादी अमाल नहीं है। किसी गर्म शय को छूते हैं तो हाथ हटा दिया जाता है, ये अमल क्या है? गैर इरादी है। नोकदार शय के चुभते ही ज़बान से दर्दनाक अल्फाज अदा होना, ये अफ़ाल मुनक़सा है।
तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो उसको हाथ लगाते से उसको हटा देते हैं, यह हमारा गैर इरादी है। 41 बर्की बल्ब के बारे में है, उसकी खुसूसियात बतानी है। बर्की बल्ब में ऑक्सीजन होने की वजह से वो जलते ही रहते हैं और रोशनी होती है। नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में कॉइल में इजाफा होता है। बर्की बल्ब में लच्छे का नुक्ता पिघलाव। बर्की बल्ब की खुसूसियत क्या है? बर्की बल्ब की खुसूसियत है, ऑप्शन नंबर सेकंड इस राइट है। नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में कॉइल में इजाफा होता है। 42 दर्ज झैल में से वजह और असर के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सही बताना है, वजह है दिया है, रीज़न दिया है और उसका असर भी दिया है। गिरगिट सर्द खून का हैवान है और उस पर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? इर्द गिर्द के दर्जे हरारत के मौफिक गिरगिट अपने जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रखता है। तो क्या राइट है? तो ऑप्शन फर्स्ट इस करेक्ट आंसर है कि गिरगिट क्या है? सर्द खून वाला हैवान है। दर्ज झैल में से कौन सी मिसाल एहमाल की हरारत नहीं है? सतह समंदर से ज़मीन की जानिब खारी हवा का बहना, या कंदिल के लौ चलते ही रहना, या शमशी हरारत का कर्रे अर्ज तक पहुंचना, या चूल्हे पर रखे हुए पानी का गर्म होना। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ये एहमाल हरारत की मिसाल नहीं है शमशी हरारत का कर्रे अर्ज तक पहुंचना। 44 मुनासिब बयानात की निशानदही कीजिए। आयोडीन अधात है, अधातें चमकदार नहीं होती। आयोडीन चमकदार होता है। आयोडीन धात की एक किस्म है। तो आयोडीन क्या है? आयोडीन अधात है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। फिर है अधातें चमकदार नहीं होती, ये भी करेक्ट है। अधातें चमकदार नहीं होती और आयोडीन चमकदार होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर है। राइट ऑप्शन इज करेक्ट 3। तुलबा अपने वसाइल को ज़ायना करते हुए इन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इस बयान से मुतबादिल का इंतखाब करें। क्या सही है? तजुर्बाती सलाहियतों का फ़रोग़ के लिए, दर्जाबंदी से मुंसलिक इक्तिसाबी तजुर्बात के लिए, मुशाहिदा और उसकी पेशकश से मुंसलिक मुतलका बर्ताव में तब्दीली के लिए, तजुर्बाती इक्तिसाबी मज़ाहिर के लिए। तो तजुर्बाती इक्तिसाबी मज़ाहिर के लिए तुलबा अपने वसाइल को ज़ाय नहीं करते बल्कि उससे दोबारा से इस्तेमाल करती हैं। यूरोपीय ईसाई मज़हब में इस्लाह दिन की तहरीक से क्या मुराद है? इस्लाह दिन की तहरीक से क्या मुराद है? कहाँ पर? यूरोप की ईसाई मज़हब में। तो इसके लिए है पोप की तरकीब से कैथोलिक गुरुओं के हमियों ने किया हुआ इश्तिजाज। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। गोपाल हरि देशमुख से ताल्लुक़ न रखने वाला मुतबादिल कौन सा? हिफ्त रोज़ा, अकबर दिग्दर्शन और शतपुत्र लाइब्रेरी की तहरीक, बेवाओं की शादी पर जोर, लोक हितवादी के नाम से तहरीर। तो इनका ताल्लुक़ न रखने वाला है, गोपाल हरि देशमुख से ताल्लुक़ नहीं रखता। हिफ्त रोज़ा, अकबर दिग्दर्शन और शतपुत्र की तहरीर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तंजीम और इदारे और इनकी वानियों के मुनासिब जोड़े का इंतखाब कीजिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, राज बिहारी बोस एंड सचिंद्रनाथ सतपाल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इधर उसने तंजीम दिया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने बनाई थी, इसकी बुनियाद, इसके बानी कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के बानी कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बानी कौन थे? एंड इंडिया हाउस। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बानी थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो ए का क्या आएगा? ए का 5। जहाँ जहाँ पर ए का 5 है वो देखेंगे हम। सॉरी, ए का 4।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को के बनाने वाले बानी कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो ए का 4। एंड आज़ाद हिंद फौज को किसने बनाई थी? तो पहले ऑप्शन को हम निकाल देंगे। ए का 4 कहाँ दिखा रहा है? फर्स्ट में और 3 में, तो मतलब 2 एंड 4 को हटा देंगे। फिर सेकंड में बी में आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के बानी कौन है? इसकी बुनियाद किसने रखी थी? तो आज़ाद हिंद फौज को राज बिहारी बोस ने बनाई थी, मतलब ऑप्शन बी का 1। अब बी का 1 कहाँ नज़र आ रहा है हमें? ऑप्शन सी में, 3 में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, बी का राज बिहारी बोस एंड हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सी का 2। फिर इंडिया हाउस डी का 5, श्यामजी कृष्ण वर्मा, 2 एंड 5। आज़ाद हिंद फौज का निशान क्या है? आज़ाद हिंद फौज का निशान क्या है? तो इसका निशान है हमला करता हुआ शेर। स्वराज के दुश्मन और उनके खिलाफ जद्दोजहद करने वाले खुददार शख्सियतों की मुनासिब जोड़ी कौन सी है? शाइस्ता खान की जोड़ी फिरंगोजी सालार से, दौलत खान मुरारबाजी, बहलोल खान प्रताप राव गुजर, सद्दी मसूद बाजी प्रथोद देशपांडे। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, दौलत खान मुरारबाजी। 51 दिल्ली हुई गई खस्ता हाल, दिल्ली के बादशाह हुआ बुरा हाल, रानी गजब की चली वो चाल। मिसरों में किस शख्सियत का जिक्र उनके हममिस्र मराठी शायर देवस्त ने किया है? किसके बारे में ये शायरी की गई है? तो ये शायरी की गई महारानी ताराबाई के बारे में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। भारत के सरकारी मोहर पर दर्जे झैल में से किन हैवान की तस्वीर है? शेर, घोड़ा, बैल। तो किसकी तस्वीर है? भारत के सरकारी मोहर पर शेर की भी है, घोड़े की भी है, बैल की भी है। तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। किस सूबे का गवर्नर का तकरीर अपॉइंट किसी सूबे का फर्द को किया जाता है? इस बात की तस्दीक करने वाली कौन सी चीज़ है? ऐसा भारत के दस्तूर में नाफिज है, या किसी फर्द को उसके सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर ना करने का रिवाज है? ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 54 पंचायत राज में ग्राम सभा की खुसूसियत जाहिर ना करने वाला मुतबादिल कौन सा है? गांव के तमाम छोटे बड़े लोगों को सभा को ग्राम सभा कहते हैं। लोगों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 55 2014 के पेपर शुरू है अब। हमारी रियासत में कौन सी नदी मशरिक से मगरिब की जानिब बहती है? मशरिक से यहाँ से इधर से किधर जा रही है? मगरिब में बह रही है, ईस्ट से वेस्ट में बहने वाली। मशरिक से मगरिब में बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी है, भीमा है, ताप्ती है, कृष्णा है। तो कौन सी नदी है जो मशरिक से मगरिब में बहती है? तो ताप्ती नदी है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में सबसे कम आबादी वाला ज़िला 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला महाराष्ट्र का ज़िला सिंधुदुर्ग है। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में दिल्ली में की तामीर का आगाज़ हुआ था। किसका कौन सा तामीर का आगाज़ हुआ था? किसका हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में? तो कुतुब मीनार का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, कुतुब मीनार। गुरु नानक ने जो नसीहतें की उसे क्या कहते हैं? गुरु नानक ने जो नसीहतें किए उसको अधिग्रंथ कहते हैं। भूषण कंप्यूटर इंजीनियर, मंशा मौलमा मिलंद घरेलू सनतकार और मिनाली मुर्गपानी बानी की सनतकार है। इस मालूमात की रोशनी में दर्ज झैल में से रुबई दर्जे पेशावर चौथे नंबर के दर्जे का पेशा कौन सा है? मुंशिया का है या
मनीषा का है या मिनाली का है, मिलिंद का है या भूषण का है? तो मनीषा का, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कौमी भाग्य शोभा महाराष्ट्र के किन जिला गृहों में मौजूद है? चंद्रपुर, नागपुर एंड गोंदिया। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। कदीम ज़माने में इंसान ब्रो से लिखने के लिए मुतबादिल में से किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता था? किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे? तो गीली ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे। तारीख के मतन के तहत पूरा इस लफ्ज़ का मफहूम कतई मफहूम पर ज़ैल मुतबादिल कतई मफहूम ज़ैल के मुतबादिल में से कौन सा है? वाड़िया बस्ती। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। मुगल दौरे हुकूमत बादशाहों के अहद का सही तस्लील बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? सबसे पहले कौन और सबसे आखिर में कौन? तो सबसे पहले हुमायूं, अकबर, जहांगीर और फिर शाहजहां। हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां। अच्छा, हुमायूं किसका बेटा था? तो हुमायूं के बाबर का बेटा था। जब बाबर के फादर का नाम क्या था? बाबर के अब्बू का नाम उमर था। वस्ता अहद में लिखी गई किताब ज़ैल में से कौन सी है? वस्ता अहद में लिखी गई किताब है रामचरितमानस। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। सतवाहन हुकूमत की राजधानी पशठान यह मुकाम ज़ैल में से कौन सी रियासत में है? सतवाहन हुकूमत की राजधानी पशठान ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। जैसे ही सतवाहन का नाम आता है महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। मुनासिब बयानात कौन सा सही है? आदिल शाह ने शाजी राजे को सर लश्कर ये खिताब दिया था। तो ये तो करेक्ट है। ऑप्शन ए अलिफ करेक्ट है। फिर बे बोलता है आदिल शाह ने शाजी राजे को बेंगलोर की जागीर बतौर इनाम दिए थे। ये भी सही है। ए एंड बी दोनों भी मुनासिब है, दोनों भी राइट है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का काबिल एतमाद कारिंदा किसको समझा जाता है? दौलत खां को, फाजिल खां को, सलाबत खान या दाऊद खान को? तो उनका काबिल एतमाद सलाबत खान। सोमे महाराज के मजलिस विज़रा अष्टप्रधान में से किसको जंगों के मौके पर लड़ाई करना नहीं होती थी? किसे नहीं होती थी? तो पंडित राव और मनसफ को। संस्कृत के पंडितों को मराठी ज़बान की अहमियत बताने के लिए ज़ैल में से ये जुमला किसने कहा है? सही पहचानिए। संस्कृत देवताओं की ज़बान है तो क्या प्राकृत चोरों की ज़बान है? ये किसने कहा? तो ये समर्थ रामदास ने कहा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। शिवाजी महाराज की रस्म ताशपोशी पर श्री राजा छत्रपति ये अल्फाज नक्श किए हुए हैं। कौन से सिक्के ढाए गए थे? इसके अंदर कौन से सिक्के ढाए गए थे? तो तांबे की शिव रानी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। जिला परिषद के कामकाज से मुतालिक मुनासिब बयान बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? जिला परिषद के मेंबरान की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 100 होनी चाहिए। जिला परिषद के इंतखाबात के लिए कम से कम 25 साल होनी चाहिए उम्र। जिला परिषद का सदर मुस्तकिल समिति का नामजद सदर होता है। जिला परिषद के तमाम पंचायत समितियों के सभापति जिला परिषद के मेंबरान नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। जिला परिषद का सदर मुस्तकिल समिति का नामजद सदर होता है। भारतीय दस्तूर के मुताबिक सबसे अहम बुनियादी हक कौन सा है? सबसे अहम बुनियादी हक फंडामेंटल राइट कौन सा है? जिला परिषद के कामकाज से मुतालिक ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। जिला परिषद का सदर मुस्तकिल समिति का नामजद सदर होता है। भारतीय दस्तूर के मुताबिक सबसे अहम बुनियादी हक कौन सा है? हुकूक मालूमात, हक मसावात, मजहबी आज़ादी का हक या हुकूक तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने की आज़ादी? ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 73 पेपर 2016 का शुरू हो चुका है। ज़ैल के मकामात से कौन सा मकाम पर हाई कोर्ट है? कहाँ पर हाई कोर्ट है? अगरतला में, दसपुर में या कोहिमा में या ऐज़ल में? तो
हाई कोर्ट कहाँ पर है? दसपुर में। अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ से मुंसलिक कौन सी तंजीमों के सदर दफ्तर पेरिस में है? यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज। तो यूएनओ से के बारे में बताना है हमको। सदर दफ्तर इसका पेरिस में है। किस किस का है? तो बैनुल अक़वामी एटमी तौनाई कमीशन, या ग़िज़ा और ज़राअत की तंजीम, या तालीमी साइंस और तहज़ीबी तंजीम, या आलमी सेहत की तंजीम। किसका है यूएनओ में दफ्तर, सदर दफ्तर? तो यूनिसेफ का है। तालीमी साइंसी और तहज़ीबी तंजीम। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, कपड़ों से मुतालिक ग्रुप में नहीं आने वाला मुतबादिल कौन सा है? मालपुरी, बकानेरी, चोकला एंड पैघल। तो पंगल। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम तैयार होते हैं, उसकी मुनासिब वजह ज़ैल के मुतबादिल में से कौन सी है? ज़मीन की मदारी गर्दिश, ज़मीन की महवरी गर्दिश, सिर्फ अलिफ एंड सिर्फ बी। क्या है? तो दोनों भी सही हैं। ज़मीन की मदारी गर्दिश एंड ज़मीन की महवरी गर्दिश, इसकी वजह से मौसम तैयार होते हैं, मौसम बनते हैं। 77, बैसाखी क्या है? पंजाब का त्यौहार है। बैसाखी क्या है? पंजाब का त्यौहार है। तो ओनम कहाँ का त्यौहार है? असम का, केरला का, अरुणाचल प्रदेश या कर्नाटक? तो ओनम केरला का त्यौहार है। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। भारत के मगरबी घाट की खुसूसियात के तहत नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? नामुनासिब गलत कौन सा है? अनाई चोटी सबसे बुलंद चोटी है। यूनेस्को के आलमी दर्शनी साइट में शामिल है। हयातियाती तनू ये जज्बातियात का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। 79, महाराष्ट्र के ज़िलों और उनमें पाए जाने वाले मदनियात को ज़ाहिर करने वाले नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? कौन सा गलत है? उन ज़िलों में जहाँ मदनियात ज़ाहिर होती है, जैसे सिंधुदुर्ग और भंडारा, यहाँ क्या मिलते हैं? लोहे की मदनियात मिलती है। तो करेक्ट है। भंडारा और नागपुर में मैग्नीज मिलता है। तो नो, ये रॉन्ग है। सिंधुदुर्ग और चंद्रपुर में क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। एंड चंद्रपुर में क्या मिलता है? लोहे के मदनियात मिलते हैं। तो हमको रॉन्ग ही पूछा है, भंडारा और नागपुर। तो करेक्ट ऑप्शन इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 18, क्वेश्चन नंबर 80, कौमी शायरा नहीं गुजरती है कहाँ से? कौमी शायरा नहीं गुजरती कहाँ से? कौमी शायरा नहीं गुजरती कौन सी स्टेट के? तो महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के ज़िलों को बताने वाला ग्रुप कौन सा है? परभणी, लातूर, नांदेड़, गढ़चिरौली, नांदेड़, भीड़, लातूर, यवतमाल, गढ़चिरौली एंड परभणी। तो यवतमाल, गढ़चिरौली और परभणी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ये यहाँ से क्या है? कौमी शायरा नहीं गुजरती। 81, नक्शे से मुतालिक यकसा ऊंचाई दिखाने वाले खत की खुसूसियत वाला मुतबादिल कौन सा है? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। यकसा ऊंचाई बताने वाला खत का फासला ज़्यादा हो तो ज़मीन ढलवान और सुस्त या कम होती है। 82, खैर और नीम एलोरा के नबातात की ख़ास तौर पर झैल में से मुतबादिल कौन सी किस्म के जंगलात पाए जाते हैं? तो ये गर्म आबो हवा वाले खित्तों के पतझड़ के जंगलात हैं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 83, इंसानी जिस्मों में कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर जाना जाने वाला गुदूद कौन सा है? जिगर और मैदा, ग़िज़ा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ग़िज़ा, नज़दर्किया और गुदय नोखनिया। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस इस बीमारी से मुतालिक मुनासिब बयान झैल में कौन सा है? इसका ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर है। वायरस के मजमू की वजह से जिगर में होने वाली सोजिश। 85, तंबाकू को खाने या सिगरेट नौशी की वजह से झैल में से कौन से असरात होते हैं? निकोटीन दिमाग और कल्ब के लिए मुज़िर होता है। फेफड़ों, तो ये करेक्ट ही है। फेफड़े में टार्च जमा होने की वजह से कैंसर हो जाता है, ये भी सही है। तंबाकू खाने या सिगरेट की वजह से नुकसानदा होता है दिमाग भी और फेफड़े भी। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर।
अलिफ एंड बे दोनों भी राइट है। ना मौजू मुतबादिल कौन सा है, गलत कौन सा है? तो गलत है ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। खास तौर पर परिंदों के नर के क्रोमोसोम से बच्चों की जिन्स मुतयन की जाती है। 87 दूध जैसे माए वाली अशिया ज़्यादा देर बरकरार रहे उसलिए उसमें के जरासीम मारने के लिए जैल के मुताबिक में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसके दूध जैसे माए वाली अशिया में से जरासीम मारने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल का तरीका होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 88 असरात को वजूहात और असरात को मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। वजह है, रीज़न है, समंदर के पानी की कसाफत कम होती है। किसकी वजह से समंदर में तैरना आसान होता है? तो क्या ये सही है? तो ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर है, समंदर में तैरना आसान होता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 89 ग़िज़ाई जंजीर में सानवी गोश्त और जानदार जैल के मुताबिक में से कौन सा है? गोश्त और लोमड़ी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, शिरनबन इस तस्वुर की खुसूसियत जैल में से कौन सा मुतबादिल सही है? मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले देवराई या महाराष्ट्र के महफूज जंगलात का खित्ता या खुद सपर्दगी करने वाले नक्सलियों को बतौर इनाम दिए गए खित्ते कदीम ज़माने के महाराष्ट्र के महफूज जंगलात। तो इसके लिए ऑप्शन 3 इस करेक्ट आंसर है। आंसर की में 2016 के आंसर की में इसका आंसर नहीं दिया गया है, अब इसका बोनस मार्क्स मिले थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेंगे कि शिरनबन क्या है। वैसे ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो शिरनबिन है, जिसे शिरनबिन भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ और दूसरी स्टेट में भी है। हथियार डालने वाले नक्सलाइट के लिए बहाली के प्रोग्राम से मुराद है। जो नक्सलाइट्स होते हैं वो अगर से खुद से हथियार डाल देते हैं, सिलेंडर कर देते हैं, तो उनके लिए ये होता है। अब इसकी खुसूसियत क्या है? तो इसमें हथियार डालने वाले नक्सलियों को आम माफ़ी और बाज़ आबादकारी फराहम करना है, माली मराद, तालीम और मुलाजमत की तरबियत फराहम करना है। हथियार डालने वाले नक्सलियों को मरकज़ी धारे में शामिल करने का मकसद है। हिंदुस्तानी हुकूमत का इंसाद बगावत की हुकूमत अमली का हिस्सा है। इसके अलावा भी शिरनबन में और क्या इख्तियारात दिए गए हैं इन्हें? तो देवराई मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है देवराई? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। गलत, देवराई मध्य प्रदेश का एक गांव है। क्या है देवराई? मध्य प्रदेश के एक गांव है जिसका शिरनबिन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देवराई क्या है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है और देवराई मध्य प्रदेश के एक गांव है, लेकिन इसका शिरनबन से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह हम ऑप्शन देख रहे हैं, जिस तरह उसने ऑप्शन क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया था कि मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला देवराई, मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला देवराई, ये पहला ऑप्शन था। लेकिन ये मध्य प्रदेश में तो पाया जाता है देवराई, लेकिन इसका नक्सलवादियों से कोई भी किसी भी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मतलब शिरनबन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह महाराष्ट्र का महफूज जंगलाती इलाका, ऑप्शन 2 में दिया था महाराष्ट्र का महफूज जंगलाती इलाका। ये क्या है? ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि शिरनबन जंगल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नहीं है। किससे मुतालिक? क्योंकि शिरनबन एक जदीद बहाली प्रोग्राम है, कदीम जंगलात से मुतालिक नहीं है, इसलिए ये महफूज जंगलात भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन 3 इस करेक्ट आंसर है। क्योंकि शिरनबन क्या है? शिरनबन जो छत्तीसगढ़ का है, कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है और ये नक्सलियों के हथियार डालने के लिए बनाया गया है, उनके लिए है। शिरनबन बाएं बाजू की इंतहाई पसंदी है से निपटने और मुतासरा इलाकों में अमन को फ़रोग देने की हिंदुस्तान की कोशिश का हिस्सा है। हिंदुस्तान के इंसदाद बगावत की हिकमत अमलों और बेहाली के प्रोग्राम के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये थे हमारे पेपर फर्स्ट के PYQ पेपर
जिसमें हमने देखे हैं 2013 से 2016 के। ये था पार्ट 1। इंशाल्लाह जल्द ही हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, जिसमें होंगे पार्ट 2 में 2018 से 2021 तक के पेपर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।